साथियों नमस्कार। आज समाज के विभिन्न हिस्सों में महिला सशक्तिकरण की बात होती है। क्या ज़रूरत पड़ी हमें महिला सशक्तिकरण की? हम इसे सामाजिक सशक्तिकरण के तौर पर क्यों नहीं देख सकते? आखिर हम क्यों किसी को ऊंचा या नीचा घोषित करने पर तुले हुए हैं? क्या ऐसा करना उचित है? चलो बात महिला सशक्तिकरण की। आज हमारी सरकार या समाज का एक बड़ा तबका महिला सशक्तिकरण की बात करता है, तो उसकी ही बात करते हैं। क्या हमने महिला सशक्तिकरण करके दिखाया है? क्या सरकार या वो तबका इस बात से सहमत है जिन्होंने ये किया है? आखिर क्यों हम एक दूसरे को ऊपर नीचे तौलने पर डटे हुए हैं? महिला सशक्तिकरण क्या सिर्फ कागजों में ही नहीं हुआ है? क्या हमें ये धरातल पर दिखाई देता है? मैं आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ही एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहा था। मैं उसे हंसाने का प्रयत्न कर रहा था और मैंने साथ ही मैंने उस बच्चे को हंसाने के उस प्रयत्न में ये कह दिया कि चलो इस बच्चे का पेट खाते हैं, इसे गुदगुदी होगी, इसे मज़ा आएगा, इसका पेट खाएंगे, मीठा है। इस तरह से मैंने उसे हंसाने का प्रयत्न किया। तो उस बच्चे के संबंधी, उसके बाबा, वो आकर मुझसे कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। आप किसी लड़के को, वो छोटा बच्चा लड़का था, उन्होंने कहा कि आप एक लड़के को पेट खाने जैसी बात नहीं कह सकते। अगर इसकी जगह कोई लड़की होती, छोटी बच्ची होती, तब आप ये बात कहते तो ये उचित होता। लेकिन ये लड़का है, ये छोटा लड़का है, इसके लिए आप पेट खाने जैसी बात नहीं कर सकते, चाहे भले ही आपने इसे हंसाने के लिए की हो। ये गलत है। आप लड़की को इससे संबोधित कर सकते हैं। क्या यही है महिला सशक्तिकरण? आप लड़की को किसी भी शब्द से संबोधित कर सकते हैं, लेकिन लड़के को नहीं कर सकते। मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ा एक और वाकया बताता हूँ। ये हमारे क्षेत्र से जुड़ा है। इस समय चुनाव का माहौल है और हमारे क्षेत्र में महिला सीट है जिला पंचायत की। तो उसमें एक महिला प्रत्याशी है, मुस्लिम महिला प्रत्याशी। उनके पोस्टर, पैम्पलेट, बैनर छपे हुए हैं, लेकिन किसी भी पोस्टर पर, किसी भी बैनर पर उस महिला प्रत्याशी का फ़ोटो नहीं लगा है। उसके संबंधियों का फ़ोटो है, वो जिस पार्टी से रिलेट करती है उनका फ़ोटो है, लेकिन उस महिला का फ़ोटो नहीं है। उसके चुनाव चिन्ह का फ़ोटो है। उसके किसी भी बैनर में, किसी भी पोस्टर में उस महिला का फ़ोटो नहीं है। पूछने पर पता चला कि ये उनके समुदाय के खिलाफ़ है कि वो अपनी महिलाओं के फ़ोटो नहीं लगा सकते। क्या उन्होंने उस महिला का विचार, उस महिला का फैसला जानना चाहा कि वो क्या चाहती है? क्या उन्होंने एक बार भी उससे पूछा होगा? मुझे तो नहीं लगता। क्या आपको लगता है? कोई महिला चुनाव में आई है और उसे खुद नहीं पता कि समाज उसे जानता है या नहीं, या जानना चाहता है या नहीं? हम किस तरह की कुरीतियों से जुड़े हैं? क्या आज भी वो समाज जो महिला सशक्तिकरण जैसे अभियान चला रहा है, या वो सरकार जो महिला सशक्तिकरण जैसे अभियान चला रही है, उन्होंने इसका प्रयास किया है कि क्यों ना सामाजिक सशक्तिकरण का अभियान चलाया जाए? हमें आज एक सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है, ना कि महिला सशक्तिकरण की। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। सामाजिक सशक्तिकरण हमें सिखाएगा कि हमें किस तरह की ऊंच नीच से बचना है, हमें किस तरह की बातों से बचना है और किन तरह की चीज़ों से प्रेरणा लेनी है। हमें छोटे बड़े हमें लिंग भेद नहीं करना है। ये हमें सामाजिक सशक्तिकरण बताएगा, ना कि महिला सशक्तिकरण या पुरुष सशक्तिकरण। इन चीज़ों से हम कभी किसी को बराबरी में नहीं बैठा सकते।
हम हमेशा एक पलड़ा ऊंचा एक पलड़ा नीचा ही क्यों देखना चाहते हैं? ये कितना उचित है? क्या आपको ये उचित लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। सिर्फ मैं नहीं जानना चाहता, आप हमें कमेंट करेंगे तो आप एक समाज को इंगित करेंगे, आप समाज की ओर इशारा करेंगे। आपकी राय सिर्फ मुझ पर केंद्रित नहीं है, आपकी राय समाज की तरफ, एक समाज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाली राय होगी। सभी अपनी राय दें कि क्या सिर्फ महिला सशक्तिकरण ज़रूरी है या सामाजिक सशक्तिकरण ज़रूरी है? क्या सिर्फ एक पलड़ा ऊंचा नीचा दिखाना ही ज़रूरी है या तराजू को बराबर रखना ज़रूरी है? आपकी राय का हमें इंतज़ार है। जय हिंद, जय भारत।